भूपेंद्र कुमार ने जनपद प्रयागराज से जानकारी देते हुए बताया, बुद्ध भारत एकता संघ 2025 का आयोजन के मुख्य अतिथि मान सिंह यादव एमएलसी झांसी स्नातक प्रयागराज रहे। बुद्ध भारत एकता संघ के संस्थापक डॉक्टर अनिरुद्ध कुशवाहा के द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत अभिनंदन किया गया तथा ध्वजारोहण करके जनगणमन राष्ट्रगान से गूंजा पंडाल। इस कार्यक्रम में लगभग 3000 से अधिक संख्या में भीड़ रही। उक्त कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर केबी सिंह के द्वारा भगवान बुद्ध की प्रतिमा देकर के महिलाओं को दिया सम्मानित तथा स्वास्थ्य संबंधी कैंप भी लगाए गए। लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण के उपचार किया गया। इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे समस्त पार्टी के सम्मानित लोग बुद्ध भारत एकता संघ के संस्थापक अनिरुद्ध कुशवाहा के द्वारा आए हुए पत्रकारों को पेन डायरी देकर के उन्हें भी सम्मानित किया गया। छोटे भाई सौगत पटेल जी हैं, ब्रजेश कुमार समीक्षा अधिकारी हमारे बनाए गए हैं, अधिवक्ता सभा समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, आपका भी आभार है। अनिल गौतम जी, नाम बहुत है। आदरणीय शिवरानी पाल जी हैं, तो मैं दिनेश पटेल जी, मणि रामानुज जी, तो बहुत सारी चीजें बदल जाया करती हैं। मुख्य रूप से आदरणीय एडवोकेट चंद्रसेन पाल जी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जन अधिकार पार्टी के, आपका भी आभार है। मुख्य रूप से आदरणीय बीपी अशोक जी, जो IPS रहे, आदरणीय रामचरण बिंद जी, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, श्री माननीय JS साक्या जी, और आदरणीय संगमलाल प्रधान जो तराव से हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। भाई शुभम निगम जी हैं, शोध छात्र, भाई जयशंकर भारती जी, भाई राजेश सोलकर जी, अनिल गौतम जी, और विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी छोटे भाई सौगत पटेल जी हैं, ब्रजेश कुमार समीक्षा अधिकारी, भाई हमारे निशा जी, जो अभी बनाए गए हैं, अधिवक्ता सभा समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, आपका भी आभार है। अनिल गौतम जी, नाम बहुत है। आदरणीय शिवरानी पाल जी हैं, और मैं दिनेश पटेल जी, मणि रामानुज जी, कोई किरण मौर्य बहन है। देखिए, नाम तो बहुत सारे हैं। मैं सभी का, आदरणीय फौजी सर हैं, और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि त्योहार का समय है, और उसके बावजूद भी आप लोग ऐसे वैचारिक गोष्ठी में अपना समय निकाल कर आए, तो मैं किसी लाग लपेट के बिना 2-3 बातें जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, समय जब बदलता है तो बहुत सारी चीजें बदल जाया करती हैं, चाहे वो विचारधारा हो, चाहे सिद्धांत हो, कहीं ना कहीं जो उनकी प्रासंगिकता है, वो एक नए प्रश्नों के रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाती है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हम एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, व्हाट्सएप की दुनिया, जहां पर क्या सही है क्या गलत है अब इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं
कि 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस बाबा साहब का पुतला फूंकते हैं, उनकी शव यात्रा निकाली जाती है। और आज वही लोग दावा करते हैं कि हम बुद्ध के और अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाएंगे। ये राजनीतिक बात नहीं है, ये समीक्षा करने के लिए मैं बोल रहा हूं, राजनीतिक बात नहीं है। ये भी सच है कि इस देश में, विश्व में अगर सम्राट अशोक नहीं होते तो शायद बुद्ध की प्रासंगिकता खत्म हो गई होती। अगर बुद्ध को जीवित करने का काम किसी ने किया है इस धरती पर तो सम्राट अशोक ने किया। यह देश और विश्व उनका ऋणी है। आज आप देख लीजिए, जितने भी शासन प्रणाली की पद्धतियां हैं वो सब सम्राट महान अशोक के शासन से ली गई। जो भी प्रस्तावना में शब्द रखे गए हैं वो बुद्ध के माध्यम से जब सम्राट अशोक ने अपने कंधों पर इस भार को उठाया, जब उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, म्यांमार, चाइना, विश्व में कई देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो वहीं पर उन्होंने जो अहिंसा का पाठ पढ़ाया देश को, आज हम महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों का नाम लेते हैं, लेकिन जो वो खान है जहां से ये चीजें ली गई हैं वो बुद्ध और अशोक की है, कोई दूसरा नहीं। इतनी बड़ी विरासत। आज मैं कोई राजनीतिक बात नहीं बोलने आया हूं, मैं कोई कथा सुनाने आया हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि शायद कुछ हृदय परिवर्तित हो जाए। और वहां तक की यात्रा आपको 10 मिनट में मेरे साथ करनी है। और कितना आप समझोगे ये आपका भाग्य जाने, आप जाने, लेकिन यात्रा 10 मिनट की मेरी है। ये समीक्षा का विषय है कि जो बुद्ध के विचार है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तोते की प्रजाति में चले गए। आदरणीय भंते सर बैठे हैं, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा। अगर हम गरीब किसान मजदूर को ये बताते हैं कि पाड़ाति पाता बेर मड़ी सिक्खा पदम समाध्या, अदिन्न दाना बेर मड़ी सिक्खा पदम समाध्या, मूषा वादा बेर मड़ी शिक्षा पदम समाया, कामेश मिच्छाचारा बेर मड़ी शिक्षा। हम बोलते हैं पंचशील, लेकिन क्या हमारी माताएं बहनें, क्या गरीब किसान मजदूर आज एक होड़ लगी हुई है कि हम कितने तोतों की उत्पत्ति कर रहे हैं, और उसी दिशा में हम सब लोग गतिमान हैं। आज जो बुद्ध के विचार हैं वो मिसाइल की तरह है, लेकिन आप उनको जानो तो। बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको जीवित रहना है तो सब लोग मिलकर के एक कुआं खोदिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हम सब लोग अलग अलग कुआं खोदने में विश्वास रखते हैं और फिर ये दावा करते हैं कि भाजपा बहुत बेकार है, आरएसएस बहुत बेकार है। आपने शिक्षा कौन सी ग्रहण कर लिया? ये प्रोग्राम जो हो रहा है, बार बार एक स्लोगन लिखा जाता है, अप दीपो हो। तो ये अपना दीपक है क्या? अप दीपो है क्या? क्या बुद्ध के विचारों को, अम्बेडकर के विचारों को हम उलट देंगे तो अप दीपो हो जाएगा? नहीं, कदापि नहीं होगा। और जो बुद्ध का विचार है वो क्या है? जब एक बार बुद्ध रिसर्च कर रहे थे
कोई तपस्या वैसा नहीं कर रहे थे। ये आप लोग ध्यान अपने दिमाग से हटा दीजिएगा कि बुद्ध ने कोई तपस्या की है। बुद्ध ने मानव मस्तिष्क का जो विचलन है उस पर रिसर्च किया था, कोई तपस्या वैसा उन्होंने नहीं की। जब उन्होंने पंचशील का सिद्धांत दिया तो लोगों ने उनसे कहा कि हे तथागत, ये जो पंचशील के सिद्धांत हैं हम धारण नहीं कर पाएंगे। हमारी चोरी करने की आदत नहीं जा रही, हमारी झूठ बोलने की आदत नहीं जा रही, हमारी हिंसा करने की आदत नहीं जा रही, हमारी नशा करने की आदत नहीं जा रही, पर स्त्री गमन की आदत हमारी नहीं जा रही। तब बुद्ध ने कहा कि अब इसके आगे का सफर हमें तय करना पड़ेगा। तब उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की खोज की। और आज मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि आज चाहे हम 1000 बार ये कह दें कि पाणाति पाता वेद मणि सिक्का पदम समय, इससे काम चलने वाला नहीं है। आपको अष्टांगिक मार्ग में करना पड़ेगा। वही एक विकल्प है कि जब आप अपने दिमाग का विचलन है उसको दूर करके जब आप बुद्ध की शरण में आ जाएंगे। और बुद्ध की शरण क्या है? यही जो मनुष्य का दोहरा चरित्र है, डुअल कैरेक्टर से सिंगल कैरेक्टर में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी है बुद्धा फिलॉसफी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है बुद्धा फिलॉसफी। कैसे हम दोहरे चरित्र से एक चरित्र में आए, और उसका रास्ता भी बुद्ध ने बताया कि आप अष्टांगिक मार्ग से होकर जाइए। आज हमारे सामने चुनौतियां बड़ी, चुनौतियां इसलिए बड़ी हैं कि आज लगभग सब महापुरुषों को उलट दिया गया। इतने लोग मेरे सामने बैठे हैं, ईमान से आप बताइएगा कि बुद्ध के रास्ते हैं तो बड़े सरल, लेकिन आपको चलने में कितनी कठिनाई हो रही है।